Students, in previous some videos, we have seen basic information of linear equation. In that, we have seen degree of linear equation, general form of linear equation, how to solve linear equation by कोइफिशेंट इक्वेटिंग कोइफिशेंट मेथड. तो वो सब आपने रिवाइज किया होगा, आपको आता होगा, ये मैं अज्यूम करती हूँ. और नेक्स्ट टॉपिक लेती हूँ. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो पार्ट है वो हम ऑनलाइन लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाना पड़ेगा मुझे. देन दिस इज द डिटर्मिनेंट. नेक्स्ट point is determinant. Let's revise some points. General form of linear equation is the ax plus by plus c equal to 0. Okay, and degree of linear equation is a 1, and condition for a b c all are real numbers, and ab never equals to 0 are the main condition. Now determinant means what? कि सब अज्यूम करता है कि आपके पास दो लिनियर इक्वेशंस है और उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है. बट फर्स्टली हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट की एक बेसिक मेथड है, वो हम देखते हैं. Very simple part is this. See, suppose you have determinant 7 3. This is the sign of determinant 7 3 5 6. इसके बाद हम उसका फॉर्मूला बताऊंगी. यहाँ पे ऐसे जब डिटर्मिनेंट दिया जाता है तो वो आपको इसमें है ऐसे अज्यूम करना है, ए बी सी डी में है ये अज्यूम करना है. ऐसा डिटर्मिनेंट जब होता है तो वो सॉल्व किया जाता है ए इंटू डी मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, बी इंटू सी मीन्स इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है. इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू डी. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे. 7 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5. 7 इंटू 6 इज द 42. 7 6 द 42 माइनस 15. 42 माइनस 15 इट विल 28. ये जो होगा इट 28 एंड योर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 28. 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है आपको, MCQ में हो सकता है, या तो 1 मार्क का जो सॉल्यूशन का क्वेश्चन होता है उसमें भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है. ओके, तो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम. ये आपका फॉर्मूला है, आप पहले ये राइट करोगे, बाद में एग्जाम्पल राइट करना है. देन सेकेंड -6 4 7 2. ओके, डी इक्वल टू -6 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे. -6 इंटू 2 मीन्स -12 and -4 into 7 is the -28. See, both numbers having same sign. और जब सेम साइन होता है दो नंबर्स के लिए और उसमें अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ करना है तो हमें एडिशन ही करना पड़ता है. दिस इज द 14 एंड सेम साइन इज फॉर योर आंसर, दैट इज D equal to -14. See one more. -6 2 -5 3. This is your determinant. How to solve this? D equal to, firstly write down in cross multiplication, -6 into 3 माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 इंटू -5, ये जो -5 है आपका डिटर्मिनेंट में जो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू है. देन योर
multiplication is -8 minus c, 2 into -y is the -10, -18 plus 10 it's the -8। यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करनी है और जो आंसर आएगा उसको आपको ग्रेटर नंबर की साइन देनी है। ग्रेटर नंबर 18 है, 18 को निगेटिव साइन है तो आपको आंसर के लिए भी निगेटिव साइन ही लेना है। ओके, देन वन मोर, सपोज योर determinant is in the form of fraction, means 2/3, 6, here 1/2 and here 9। ऐसा अगर आपका डिटर्मिनेंट है तो कैसे सॉल्व करना है। d इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2/3 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 1/2। अब देखो 3 से 9 डिविजिबल है, 2 से 6 डिविजिबल है, इसलिए ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर डिविजिबल नहीं है तो आपको फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर इज एट द न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज एट डिनोमिनेटर, वैसे करना है। यहाँ पे हो रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ। ओके, सी हियर 2 3s are 6 minus 2 1s are 2, it is 4, it is 4, like this, understood? Next part is Cramer's rule or determinant method for solution of two simultaneous linear equations. Okay, then for this we have to assume two linear equations, ax1 plus by1 equal to c1 and ax2, और आप ऐसा भी लिख सकते x कॉमन ले लो, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब ये जो है ये क्रेमर्स रूल का फॉर्म है। हमारा जनरल फॉर्म जो है वो ए है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। लेकिन क्रेमर्स रूल की रिक्वायरमेंट है कि आपका जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट आपको राइट हैंड साइड पे ही चाहिए। तो आपका जो कांस्टेंट नंबर होगा जिसको वेरिएबल नहीं है उसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो वो जो कांस्टेंट होगा वो आपको राइट हैंड साइड को क्या करना है, शिफ्ट कर लेना है। अब इसके बाद ये जो कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन की पेयर होती है वो हम किस लिए सॉल्व करते हैं, फॉर गेटिंग वैल्यूज ऑफ सेम वैल्यू फॉर बोथ इक्वेशन एक्स एंड y, मतलब x एंड y की एक ही वैल्यू चाहिए हमें जो ये दोनों इक्वेशन को क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है दोनों साइड्स को। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्रेमर्स रूल फॉलो करते हैं। तो देखो इसके लिए आपको 3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पड़ते हैं। वो डिटर्मिनेंट हम पहले लिखेंगे d, a1 a2 b1 b2, देन dx एक डिटर्मिनेंट dx का भी है, c1 c2 b1 b2, देन dy का डिटर्मिनेंट है आपका a1 a2 एंड c1 c2। मीन्स पहले आपको इसके वैल्यूज लिखने पड़ते हैं, जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास अभी dx एंड dy के वैल्यूज है लेकिन x एंड y के नहीं है। तो आपको जब x की वैल्यू चाहिए तो आपको dx अपॉन d ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, और y की वैल्यू के लिए dy अपॉन d ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। आपको ये डिटर्मिनेंट लर्न ही करने पड़ते हैं। एवरी एग्जाम्पल, फॉर योर एवरी एग्जाम्पल यू हैव टू राइट all the 3 determinants. Let's see example. Suppose your 2 equations are like this. First one is suppose
5x plus 3y equal to minus 11, and second equation is 2x plus 4y equal to minus 10. Your first step is you have to write equation. Firstly, check out these equations are in the form of ax plus by equal to c, मीन्स जो कांस्टेंट है वो आपका वो राइट साइड को है क्या, ये पहले कंफर्म करना है तो दोनों इक्वेशन को पहले नंबरिंग करना है. 2x plus 4y equal to minus 10 is your second, and write down values of a1, a2, b1, b2, c1, c2. For a1 value is 5. ध्यान में रखना है a1, a2, b1, b2, c1, c2 के लिए जो भी वैल्यूज आप लोगे वो उसके साइन के साथ आपको लेने हैं. ओके, जो साइन दिया होगा वही लेना है. हियर 2, 3, 4 एंड सी के लिए -11 एंड -10. ओके, देन राइट डाउन ऑल these 3 determinants. Firstly, write down formulas of all 3. b1, b2, then c1, c2, b1, b2, and dy is a1, a2, c1, c2. Okay, then put the values, these values: a1, a2 5, 2, b1, b2 3, 4, then c1, c2 -11, -10, b1, b2 3, 4, a1, a2 again 5, 2, and c1, c2 -11, -10. Now solve your determinant as previous by cross multiplication. 5 into 4 minus 2 into 3 means it is 20 minus 6 is the 40, मीन्स डी की वैल्यू आपकी 40 आई है. आपको हर एक डिटर्मिनेंट के बाद दो दो लाइन छोड़ के सेकेंड डिटर्मिनेंट लिखना है. ये मेरा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आप सेपरेटली लिखो. देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ -11 into 4 -10 into 3 is the -44 -30. यहाँ पे आगे लिख रही हूँ, आपको नीचे लिखना है. -44, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30. ये जो डिवीजन है वो dx की वैल्यू है आपकी सब्ट्रैक्शन जो है वो ds की वैल्यू है -14. अब यहाँ पे फिर से सॉल्व करना है. 5 into -10 -2 into -11 it is -50. Again -22 is the -50 plus 22 and -50 plus 22. ये जो है वो सब्ट्रैक्शन करनी है आपको, और आपकी जो सब्ट्रैक्शन होगी वो -28 आने वाली है, बिकॉज 50 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन दिस टू एंड हैविंग माइनस साइन. और अब इस फॉर्म से आपको dx dy फाइंड आउट करना है. यहाँ पे देखो x फाइंड आउट करना है आपको dx अपॉन d. तो dx की वैल्यू आपकी जो है वो -14 है. यहाँ पे -14 अपॉन d इज द 14. सो योर x इज -1, एंड फॉर y dy अपॉन d, and your dy is a -28 and d is 14. So your y is a -2 because 14 2s are 28 and minus sign as it is. तो ये है क्रैमर्स रूल. बहुत इजी एग्जाम्पल है. अगर आप
आपके पास इस मेथड में मीन्स इस फॉर्म में अगर एग्जाम्पल नहीं है आपका, सपोज आपका जो इक्वेशन है वो ऐसे है 2x + 3y + 7 = 0, तो आपको क्या करना है, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, 3x + 2x + 3y = -7, और अब इसके a1 a2 c1 के जो कुछ वैल्यूज़ होंगे वो आप राइट करोगे और बाद में ऐसा सॉल्व करोगे। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स जो है ये वाले ये सारे राइट करो टेक्स्ट नोटबुक में आपके, और मुझे सेंड करो। और जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है वो मुझे पहले सेंड करो, एटलीस्ट फर्स्ट 2 क्वेश्चंस एंड फ्रॉम 3 फर्स्ट 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 के नहीं, ऑल क्वेश्चन नंबर मीन्स 1.3 पूरा ही सॉल्व करके मुझे सेंड करना है आपको बिफोर ऑनलाइन लेक्चर। ओके, थैंक यू।